बीजेपी के बारे में आम धारणा यही रही है कि ये एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी है जिसकी डोर संघ के हाथों में है और उसी डोर पर वो चलती है। नागपुर से दिल्ली की सरकार तक हाँकी जाती है। लेकिन क्या मोदी इस छवि से बीजेपी को बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए हैं? ये बड़ा सवाल मोदी के ताजा इंटरव्यू से उठा है। मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों पर बेहिसाब बयानबाजियां हुई। आरोप यहां तक लगे कि मोदी के इशारे पर माहौल खराब किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में पहली बार संघ वीएचपी की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी और हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी की दो टूक संघ वीएचपी के मुंह पर ताला जड़ देगी? सवाल यह भी है कि बीजेपी को साधने वाले संघ को क्या अब मोदी साधने की कोशिश कर रहे हैं? गुजरात शायद आप भूल गए होंगे, पर मुजफ्फरनगर आप नहीं भूले होंगे। हमें चार बच्चे चाहिए, एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए। कोई जोधाबाई अकबर के साथ नहीं जाएगा, कोई दुष्ट सिकंदर अपनी पुत्री को किसी चंद्रगुप्त मौर्य को। हिंदू के मंदिर पर टैक्स लग जाएगा और दूसरे कहीं यात्रा करने जाएंगे तो उनको छूट मिलेगी। बीते एक साल में बीजेपी और संघ परिवार के इन्हीं नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी की। सबका साथ, सबका विकास के नारे को पलीता लगाने वाले संघ और बीजेपी के ऐसे कट्टरपंथियों को अब प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक चेतावनी दे दी है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संघ परिवार के कुछ नेताओं के अल्पसंख्यक विरोधी बयान गैर जरूरी हैं। मैं किसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव या हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी पर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद महंत आदित्यनाथ का कहना है कि धार्मिक भेदभाव रुकना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर समाज विरोधी गतिविधियां भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि इस प्रकार के वक्तव्य उचित भी नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार की एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को भी, उनकी गतिविधियों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। संघ के स्वयंसेवकों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो संगठन कार्य खड़े किए हैं वो अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस है। उनको अपने विचार रखने का अधिकार है। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री का बयान सबका साथ, सबका विकास के वादे को लेकर उनकी संजीदगी की मिसाल है, लेकिन विरोधी पार्टियों को लगता है कि मोदी ने संघ के कट्टरपंथियों की लगाम कसने में देर कर दी। शायद प्रधानमंत्री जी को इतने दौरे के बाद इस बात का ख्याल आया कि दुनिया में अगर हमको अपनी इमेज बनानी है, छवि बनानी है भारत को, तो जरूरी है कि हमारे देश के अंदर खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने अपने को अलग किया है अल्पसंख्यकों के खिलाफ। जो उनकी पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं, अलग करने से होगा। उनको पार्टी के एक्शन लेना चाहिए, प्रधानमंत्री की हैसियत से उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये देश 125 करोड़ जनता की भावनाओं को लेकर चलने वाला देश है और इस देश में सबका साथ, सबका विकास, तो हमारी सरकार उसी पर काम कर रही है। फिलहाल मोदी की टिप्पणी पर कट्टर हिंदुत्व की पैरोकार वीएचपी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। सच्चाई ये भी है कि हिंदुत्व को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक बयानबाजियां वीएचपी के नेता ही करते रहे हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि क्या मोदी की सख्त चेतावनी से संघ परिवार के कुछ नेताओं पर कोई असर होगा? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जिद ठाने ऐसे नेता अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजियों से बाज आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इसीलिए ये सवाल उठा कि क्या संघ को साधना चाहते हैं मोदी। आइए इस पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा में आज रात जो हमारे साथ मेहमान होंगे, बीजेपी से हमारे साथ अनिल बलूनी जी जुड़ चुके हैं, विजयेंद्र सिंगला हैं हमारे साथ कांग्रेस से, साथ ही जेडीयू के स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन हमारे साथ हैं, और कुछ ही पलों में वारिस पठान एमआईएम लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रेम शुक्ला दोपहर सामना से एडिटर हमारे साथ होंगे, और मौलाना अंसार रजा साहब होंगे जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और मुस्लिम धर्मगुरु की हैसियत से हमारी इस चर्चा में शामिल होंगे। अनिल बलूनी जी, इस डिबेट की शुरुआत, इस चर्चा की शुरुआत आपसे सवाल पूछकर किए लेता हूं मैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को लगता है कि जो भी बयानबाजियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से या फिर हिंदुवादी संगठनों की ओर से, मोदी को प्रधानमंत्री रहते उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो ज्यादा अच्छा मैसेज होता, बशर्ते कि मोदी ने अपने आप को यह बयान देकर के अलग कर लिया है। अनुराग जी, मैं आपकी बात का जवाब जरूर, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को ये एको हो रही है, आपकी एको पहले ठीक कराइए जी, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। बोलिए। देखिए अनुराग जी, पहले मेरा सवाल है, आज आपने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखा है क्या यूएनआई का? जी। उसमें जो आप डिबेट कर रहे हैं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संघ और वीएचपी के नेताओं का बयान ठीक नहीं है। आपने कहा है कि संघ के नेताओं के बयान पर कड़ा रुख पीएम ने किया। ये कहां पर है? मेरे पास इंटरव्यू, जरा मुझे बताइए। भाई, अगर गैर जरूरी वो उस बयान को बता रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, अनुराग जी प्लीज, नहीं अनुराग जी, जो आप लोग गलत चीज परोसते हैं, आप मुझे बताइए। कमाल कर रहे हैं, मैं पूरा परफॉर्मा चला रहा हूं स्क्रीन पर, इसमें गलत और सही की गुंजाइश बचती नहीं है। जो मोदी साहब ने इंटरव्यू दिया है वो यहाँ पर चल रहा है। आपका परफॉर्मा नहीं, अनुराग जी सुनिए पहले जी, अनुराग जी सुनिए जी, ये बताइए इसमें यूएनआई के इंटरव्यू में कहाँ लिखा ये बातें? संघ परिवार के कुछ नेताओं के अल्पसंख्यक विरोधी बयान गैर जरूरी हैं। कहाँ लिखा है बताइए ना। क्या लिखा है फिर आप बताइए? लिखा है बताइए मुझे पहले। क्या लिखा है फिर आप बताइए? नहीं आप बताइए ना। मैंने बता दिया, अब आप बताइए क्या लिखा है। पढ़ के सुनाऊंगा आपको। अरे लेकिन आप ये नहीं, आप बिल्कुल गलत चला। देखिए अनुराग जी, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं आपके चैनल पे 3-4 दिन पहले एक और डिबेट पे था, मुंबई की एक महिला के बारे में। आप लोगों ने चलाया कि जो है मुसलमानों को घर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल तबाही हो गई है, प्रलय आ गई है। बाद में पता लगा कि वो पैसे का लेन देन था, उसको चले गए आप? इस कारण हुआ। 2 दिन तक आप लोगों ने चलाया। आज सुनिए, नहीं सुनिए अनुराग जी, सुनिए, गलत बात मत कीजिए। अभी आपने सवाल उठाया था कि क्या वो एक साजिश थी, क्या वो सुर्खियां बटोरने की साजिश थी? आपकी नसीहत सुनने के लिए हम लोग थोड़ी बैठे हैं। आप सवाल सुनिए अनुराग जी, आप लोगों को गुमराह करते हैं। नहीं, आप गुमराह हो गए, हम कर नहीं रहे, आप गुमराह हो गए। अगर आप क्लेरिफाई नहीं करें, मुझे ये बताएं अनिल बलूनी जी। नहीं, मैं उठ जाऊंगा आपकी डिबेट से। नहीं, अगर आप क्लेरिफाई नहीं करेंगे मैं उठ जाऊंगा आपकी डिबेट। आप क्या क्लियरिफिकेशन चाहते हैं मुझे ये बताएं। तरीके से चीजों को परोसेंगे, आप अपना पक्ष तो रख नहीं रहे, उठ के जाने को आप तैयार हैं, आप अपना पक्ष तो रखिए इस पर। अनिल बलूनी जी, आप अपना पक्ष तो रखिए इस पर। नहीं, पहले आप सुनिए, आप क्या चला रहे हैं टीवी पे? झूठ और फरेब चलाते हैं बिल्कुल। आप अरे सच आप सामने लाइए ना, मेरे को बताइए ना। मैंने सवाल इसलिए पूछा है कि सच सामने आए, सच आप सामने लाइए। बिल्कुल, कहीं पर जिस तरह का आपने टॉपिक चयन किया है, इस तरह की कहीं बात पूरे इंटरव्यू में नहीं है। आप लोगों को गलत चीजें परोसते हैं। अच्छा बताइए इंटरव्यू में क्या है? सोचता है ये बातें सही है। अच्छा बताइए इंटरव्यू में क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने भी शायद इंटरव्यू गलत सुन लिया, कहीं पर प्रतिक्रिया आई। आप बताइए। जेडीयू ने भी शायद गलत पढ़ लिया उस इंटरव्यू को, जो उनकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस की बात मत कीजिए अनुराग जी, कांग्रेस से शिकायत नहीं है, लेकिन इंडिया न्यूज अगर गलत पढ़ता है तो इससे शिकायत होगी। अरे सही गलत आप थोड़े तय करेंगे, आप बताइए कि आपके पास जो इंटरव्यू की कॉपी है उसमें क्या लिखा है, वो तो आप बता ही रहे हैं। सही गलत यूएनआई के इंटरव्यू में कहीं नहीं लिखा कि नेताओं का गैर जरूरी क्या। अच्छा क्या लिखा है वो बताइए ना आप, बयानबाजी को लेकर के। नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों चलाते हैं भाई, ये बताइए। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि गलत चीजें चला रहे हैं? अरे भाई, आप तो पूरे देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं है, आप अपनी सफाई तो दीजिए। आप क्या लिखा हुआ है वो तो बताइए। वही दिक्कत है कि ये वो नहीं बता रहे हैं अनिल बलूनी जी, वो तो बताइए कि क्या लिखा है उस इंटरव्यू में। आपसे सवाल नहीं हमारा। नहीं अनुराग जी, तो इनको पहले देखिए के लिए चुप कराइए और हम लोगों से बात कराइए। नहीं बलूनी जी बता रहे हैं इंटरव्यू में। आप चुप रहिए।
मेरा सवाल है, आप क्यों भी सुनिए, आप पहले मेरा तानाशाही के अंदाज में बात नहीं की। राजीव जी को भी ध्यान रखा जाए। और रूलिंग पार्टी के मेरा निवेदन है, तो आप सवालों का जवाब दीजिए। आप दबाइए। मैं मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं जी अनुराग जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो चीज आप दिखा रहे हैं वो इंटरव्यू में कहीं नहीं कही गई। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इंटरव्यू में मोदी जी का जो इंटरव्यू है उसमें कहा गया है कि हमारा संविधान हर देश के हर नागरिकों को धार्मिक बलोनी साहब, इस प्रकार का समझौता। बलोनी साहब, यूएनआई से जो फ्लैश आया था वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। जो फ्लैश आया था वो मैं पढ़कर सुना देता हूं। चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे कामों को धूमिल करने में लगे हुए हैं, ये साफ तौर पर लिखा था। आगे अगर हम बढ़ते हैं इस इंटरव्यू में तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सम पीपल आर ट्राइंग टू बेलिटिल द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। मैं आगे पढ़ के सुना रहा हूं आपको क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा है, मैं पढ़ता हूं। ठीक है जी, हाँ सुनाइए, इसको आगे बढ़ाएं। गुड डेज हैव अराइव्ड बट सम पीपल आर ट्राइंग टू belittle the work done by us, he said in the wide-ranging interview to UNI, describing as uncalled some anti-minority comments made by leaders of the Sangh Parivar. The Prime Minister asserted any discrimination or violence against any community. Our Constitution guarantees religious freedom to every citizen and that is not negotiable. साहब, कोई शक व शुबा? मैं बताता हूं मुस्कान जी, अब मैं आपको चला रहा है भाग्यपूर्ण टिप्पणियां, इंडिया न्यूज कुछ गलत चला रहा है। ये देखिए मेरे पास, अरे आपके पास भी वही है जो मैंने पढ़कर सुनाया बलूनी साहब। आप लोग गलत चला रहे हैं। अच्छा, अब अभी आप व्यक्तिगत तौर पर तय कर रहे हैं कि हम सही चला रहे हैं या गलत चला रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, बिल्कुल गलत चला रहे हैं। कहीं 12 मिनट हो चुके हैं बलूनी साहब, आप कागज लहरा तो रहे हैं लेकिन पढ़कर नहीं सुना रहे हैं। पढ़िए। मैं सुनाता हूं पढ़ के, चलिए मुस्कान जी मैं पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कुछ दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां हुई हैं जो कि गैर जरूरी है। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को धार्मिक आजादी की गारंटी देता है, इस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बताइए। तो ये आपने अपने हिस्से की लाइन चुन ली जिस पर आपको डिबेट करनी है। जो मैंने पढ़ के आपको फ्लैश सुनाया वो मुद्दा है, वो सवाल है। नहीं, इसमें आप इसको खाली एक लाइन का इंटरव्यू दिया क्या मोदी साहब ने यूएनआई को? और देखिए, नहीं अनुराग जी, आप देखिए, मैं पूरी एक लाइन पढ़ के सुना सकता हूं आपको। नहीं, वो मैंने भी पढ़कर सुना दी, वो मैंने भी पढ़कर सुना दी। वो लाइन अलग नहीं हो सकती क्योंकि यूएनआई के फ्लैश से मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। मौलाना अंसार रजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी मौका दे देते हैं। मैंने भी आपको पढ़ के, मैं बलूनी साहब आऊंगा आपके पास। अंसार रजा साहब, बलूनी साहब, पहले अंसार रजा साहब, मैं पहले बलूनी साहब का सवाल आपसे पूछे लेता हूं। बलूनी साहब कहते हैं कि इंडिया न्यूज दर्शकों को गुमराह कर रहा है अगर वो ये बात चला रहा है कि संघ परिवार के कुछ नेताओं के अल्पसंख्यक विरोधी बयान गैर जरूरी हैं, ये मोदी ने कहा है। अगर इंडिया न्यूज ये कह रहा है तो वो लोगों को गुमराह कर रहा है। नहीं, असल मसला ये है बलूनी साहब, सुनिए, हम आपका भाषण सुनने नहीं आए, अब हमारी सुनिए। बहुत भाषण कर लिया आपने। गुमराह कर रहे हैं आप लोग। आप तो 3 दिन पहले कुछ और चिल्ला रहे थे, सुना था ना आपने? गुमराह कर रहे हैं आप लोग। पूरी सरकार आपकी पूरे मुल्क को गुमराह कर रही है। कादरी वाले पे जब आप कह रहे थे, सुना था पूरे देश ने। अब पूरे देश ने सुना था, उसको हमने साबित भी कर दिया है। वो डिबेट आप करेंगे तो आप कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे। अब आगे सुनिए। क्षमा नहीं मांगी अंसार रजा साहब, आपने क्षमा नहीं मांगी थी उस पर। क्यों हम क्षमा मांगेंगे भाई? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? मेरे मुद्दे पर आप पहले इस मुद्दे पे बात कर लीजिए। झूठ बोल रहे थे आप, इस मुद्दे पे बात कर लीजिए। हम झूठ नहीं बोल रहे थे, झूठ आपको सुनाई दे रहा था। अब आगे बताइए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर जो बयान दिया है, जो अभी मुस्कान साहब ने पढ़ के बताया है, अरे बात तो सुनिए दूसरे की। आप जो इन्होंने पढ़ के सुनाया, इसमें और आपके बयान में कितना फर्क है। आपने अपने मतलब का मैटर निकाल लिया, बाकी आपने छोड़ दिया, और आप कह रहे हैं कि मेरी सुनिए। एक शब्द नहीं छोड़ा है, एक शब्द नहीं छोड़ा। तो इनके पास कहां से आ गई ये क्लिपिंग फिर कि ये अपनी तरफ से? और जहां तक इंडिया न्यूज का सवाल है, हम सारे चैनलों की रिक्वेस्ट करते हैं
कोई भी चैनल कभी हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह नहीं करता। जहां तक इंडिया न्यूज का सवाल है, इनको आपकी इस खबर से टीआरपी बढ़ाने का शौक नहीं। जहां तक इंडिया न्यूज का सवाल है, हम सारे चैनलों की रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी चैनल कभी हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह नहीं करता। जहां तक इंडिया न्यूज का सवाल है, इनको आपकी इस खबर से टीआरपी बढ़ाने का शौक नहीं। उन्होंने वही बयान दिया है जो पीएम का बयान है। जी चलिए, जब तर्क वितर्क किए जाते हैं बचाव के लिए, तब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि आप पूरे इंटरव्यू में से सिर्फ अपने मतलब की बात निकाल करके पढ़ लें। जो मैंने आपको अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया, बलूनी साहब अगर वो एक शब्द नहीं निकाला गया, इंटरव्यू अधूरा है। आप गलत मत बोलिए, एक शब्द नहीं निकाला गया है। ठीक है बलूनी साहब, लौटूंगा आपके पास। विजय इंदर सिंगला भी हमारे साथ हैं। विजय इंदर सिंगला साहब, क्या आपसे भी कोई पढ़ने में भूल हुई है इस इंटरव्यू को, जो आपने ये कहा कि मोदी साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान आया कि मोदी साहब को कार्रवाई करनी चाहिए थी ऐसे बयानबाजों पर, बशर्ते कि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, ये ठीक नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला? ये मैं बहुत जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस बयान के माध्यम से बहुत सारे समय में आपने देखा होगा कि हमेशा नामों का नाम कहा जाता है और वो नामों को नो एक्शन ओनली सरकार, इस सरकार को कहा जा रहा है। लगातार बीजेपी के सांसद, लगातार बीजेपी के लीडर साहबान हर जगह पर जाकर जातिवाद की बात करते हैं, हर जगह पर जाकर देश में जहर घोलने की बात करते हैं, पर लेकिन कोई एक्शन, कोई भी सक्रिय तौर पे इनके ऊपर बात नहीं की जा रही। और मैं समझता हूं कि अब समय आया है, जब ओबामा जी ने इसके ऊपर बात की थी उस वक्त भी मोदी जी ने कहा था कि ऐसी बात को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। संसद अंदर भी उन्होंने कहा था कि इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पर लेकिन लगातार एक साल के अंदर 2014 के चुनाव से लेकर आज तक लगातार इन लीडर साहबानों ने हर जगह पर जाकर ऐसी बयानबाजी की है, पर कभी भी आज तक मोदी सरकार के माध्यम से अपने सांसदों पर, अपने मंत्रियों पर कभी भी कोई बात करने का, एक्शन लेने की बात नहीं हुई। देखिए ऐसा है, बहुत अच्छी बात आपने कही है, एक्शन वो किस बात पर लें, उनके कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एमपी नरेंद्र मोदी साहब की बात को नहीं मानते, एक चीज। दूसरी चीज, एक बात अच्छी तरीके से बलूनी साहब सुन लें और हमारे हिंदुस्तान के तमाम दर्शक सुन लें कि हिंदुस्तान में चाहे मोदी जी की सरकार रहे, चाहे दूसरा कोई बीजेपी का बन जाए, हिंदुस्तान में नहीं चलने दिया जाएगा। इसे नोट कर लें सब लोग। ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर एजेंडा चलेगा, आरएसएस का एजेंडा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जी बलूनी साहब, आप जवाब दे सकते हैं अब, दोनों, कांग्रेस का भी और अंसार रजा साहब का भी। जी देखिए ऐसा है, एक तो कांग्रेस के जो मित्र बैठे हैं, हमारी पार्टी में अगर किसी का कभी गलत बयान आया तो प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए रिग्रेट किया, हमने उसको रिग्रेट किया, खुलेआम किया। आप लोगों के यहाँ दिग्विजय सिंह क्या क्या बोलते हैं, कभी रिग्रेट किया कांग्रेस के लोगों ने? कभी मणिशंकर अय्यर क्या बोलते हैं, कभी रिग्रेट करने की हिम्मत जुटा पाए आप? कभी? ये तो मतलब पाकिस्तान के पक्ष में बातें करते हैं, आतंकवाद के पक्ष में बातें करते हैं, क्या कभी? सुनिए, और अंसार रजा साहब जो हैं, ये परसों एक डिबेट आप ही के चैनल पे कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, प्रलय हो गई है। फिर उसके बाद अरे बलूनी साहब, प्रवीण तोगड़िया के बयान को उसके बाद नहीं बोला इन्होंने। बलूनी साहब एक बात बताइए, जब से मोदी जी सरकार में बैठे हैं कैसे जहर उगल रहे हैं आपके लोग? क्या गलत कह दिया था मैंने? कैसा जहर उगल रहे हैं आपके लोग? क्या मोदी जी का कंट्रोल इन लोगों के ऊपर नहीं है? उस दिन आप कह रहे थे, फिर नहीं तो क्या हो रहा है इस मुल्क में? प्रलय हो गई, क्या हो रहा है? महिला ड्यूटी निकली, कोई रामदादा की बात करता है, कोई तरह तरह की बात करता है, किसी से कोई हमें हिंदुस्तान से निकालने की बात करता है। क्या जवाब है आपके पास इसका? ये बताइए, क्या सही कह रहा हूं? क्या हिंदुस्तान में आरएसएस का एजेंडा चले गया बीजेपी का? ये आप बताइए। आप लोगों को गुमराह करते हैं अंसार रजा साहब। अरे इसका जवाब दीजिए कि एजेंडा किसका चलेगा? मोदी सरकार का, आरएसएस का? आप भी गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, आप लोगों को ये दिखाते हैं, किसके बयान झूठ परोसते हैं, केवल झूठ। आपने बताया नहीं, साध्वी प्राची के, निरंजन ज्योति के, योगी आदित्यनाथ के, साक्षी महाराज के, प्रवीण तोगड़िया के, इनमें से किस किस के बयान को रिग्रेट कर चुके हैं मोदी साहब? सुनिए अनुराग मुस्कान जी, आप ध्यान रखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैंने जब हम पहली बात तो अपनी लैंग्वेज आप ठीक कीजिए। गलत कीजिए,
रिग्रेट नहीं किया, अब धमकाने कभी वाले रिग्रेट अंदाज नहीं में किया आ गए। कांग्रेस के लोगों ये ने। लैंग्वेज पहले आप ठीक कीजिए, यहाँ कोई आपकी धमकी से डरने वाला नहीं, नहीं है। नहीं, धमकाने आप नहीं, नाम नहीं, खा करके इस तरह से दिखाते हैं। ये लैंग्वेज डिबेट करने का ये तरीका नहीं है। बहुत बड़े बड़े नेता हमने मैं देखे लड़ने हैं। के लिए नहीं बैठा हूं, हम लोग एक स्वस्थ चर्चा के लिए बैठे हैं। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही बता दीजिए, मैं पूछूंगा नहीं उस तरह का सवाल, पर धमकी मत दीजिए। नहीं देखिए, आपके देखिए बोले अनुराग वाले जी, चेहरे से धमकी देखिए, अच्छी नहीं लगती। नहीं, बलूनी धमकी साहब। की बात नहीं अनुराग जी, देखिए सच्चाई अनुराग जी, देखिए कोई धमकी की बात नहीं है। एक मेरे अंदर का जरूर था कि जो विषय आया नहीं उस विषय पे आप चर्चा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए अनुराग जी, मैं जरूर कहना चाहूंगा, 3 दिन पहले मुंबई का इश्यू चलाया, आप लोगों ने टीवी पे चलाया। उससे पहले एक कलकत्ता का मामला आया, एक नन का मामला आया, तब आप लोगों ने कहा भाजपा की सरकार आ गई इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद देखिए मुंबई की एक चर्च में चोरी का मामला आया, आप हम लोगों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? पकड़ा गया, हम लोगों ने नहीं कहा कभी ऐसा। नहीं, हाँ, होता क्या है अनुराग जी, आप लोग जब कोई मामला होता तब डिबेट कर लेते हैं, उसके बाद जब एक्सपोज हो जाता है उसके बाद बताते नहीं कि भाई ये बात झूठी निकली। इस बात से हमारा जरूर हमको दुख है। ठीक है। एक हम बता दें कि ये खाली कुर्सी आप जो देख रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को यहां पर आना था, उनके प्रतिनिधि को आना था, लेकिन जब उनसे कहा गया कि वो इस मैटर पर आकर के, इस मुद्दे पर आकर के अपनी सफाई रखें, तो वो नहीं आए। लिहाजा हमको ये खाली कुर्सी जरूर दिखानी पड़ेगी कि हमने पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन वो नहीं आए। मैं राजीव रंजन अब आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बलूनी साहब का अब भी मानना है कि हम गुमराह कर रहे हैं, दुनिया को और देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या वाकई हम गुमराह कर रहे हैं? पहले तो भाजपा के प्रवक्ता को कहिएगा कि बातचीत को इंटरप्ट नहीं करेंगे, मेरे सवालों का जवाब देंगे। बोल दिया। देखिए, एक सुविचारित रणनीति के तहत प्रधानमंत्री जी ने ये बातें कही हैं। पूरी दुनिया में जो रूलिंग पार्टी के नेताओं के कारनामे थे, उससे भारत की छवि आहत हो रही थी, और कई अवसरों पर विकास के एजेंडे को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी भारत की छवि बनाने की एक निरर्थक कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं इससे उत्साह को बट्टर लग रहा था। कोशिश केवल ये दिखावे की है कि इन सवालों पर माइनॉरिटीज को डरना नहीं चाहिए, ये एक एडवाइजरी टाइप की, एक वेजिटेरियन माइनॉरिटी किसी से नहीं डरता, ये सब कहने की बात है। लोगों से खतरे हैं वो मंत्री परिषद में बने रहें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। एमपीज, ये परिस्थिति आ गई कि एक जिस तरीके से गोडसे के महिमा मंडन के लिए जवाबदेह सांसद के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर यह एक रणनीति का हिस्सा है कि प्रधानमंत्री जी जो संगठन और सरकार दोनों पर एक छत्र साम्राज्य है उनका, वो एक तरफ नकारे, इन तत्वों को चेतावनी दे, और दूसरी तरफ बयानबाजियां जारी रहे। और यही बलूनी ठीक है राजीव रंजन, हम लौटेंगे आपके पास। वारिस पठान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मेरे को यहाँ एक ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं अनिल बलूनी जी को एक मैसेज ये दे दूं कि जिस परसों की डिबेट की वो बात कर रहे हैं मिसबा कादरी की, उसमें इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने साफ तौर पर दिखाया था कि सबसे पहले उस अपार्टमेंट पर जाकर उसने देखा था कि वहां 3-4 मुस्लिम फैमिलीज रह रही हैं। तो क्या बलूनी जी के मुताबिक मिसबा कादरी जो है वो सुर्खियां बटोर रही थी? नहीं, आपने उस मामले में भी देश को गुमराह करने का आरोप हम पर लगाया है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, आप पर भी लगाया, जी हाँ, एक ब्रेक ले रहा हूं, इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो क्या संघ को साधना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम के लीडर। वारिस पठान साहब, इस चर्चा में अब मैं आपको लाना चाहूंगा क्योंकि काफी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी इस चर्चा में हो चुकी है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके का यूएनआई ने बयान जारी किया है नरेंद्र मोदी साहब का, उसे पढ़ने के बाद क्या कहा जा सकता है कि अगर अनिल बलूनी के मुताबिक संघ को उन्होंने नसीहत नहीं दी है, संघ पर सख्ती नहीं दिखाई है, तो फिर कौन करता है इस तरीके के बयानबाजी? अगर मोदी साहब ने बयानबाजी पर टिप्पणी की है तो किसके मुताबिक टिप्पणी की है? अनुराग जी, फिर आप मेरी बात का इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। अच्छा वारिस पठान साहब, 1 मिनट रुकें। अच्छा 1 मिनट रुकें, आप कहना क्या चाहते हैं बलूनी साहब, ये बताइए। क्या 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 गुमराह करने वाली कौन सी लाइन चलाई जा रही है यहाँ पर? देखिए नहीं, देखिए मुस्कान जी, मैंने ये जो आपने कहा फिर आपने उसको दूसरे तरीके से कर दिया। मैंने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री जी का बयान यूएनआई का मेरे पास पड़ा है,
इसमें कहीं भी जिस तरह का आप लोग प्रोमो चला रहे हैं वो तो नहीं। फिर ये स्पष्टीकरण आप यूएनआई से लीजिए। उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आई थी वो मैंने पढ़ के आपको सुना दी। बलूनी साहब, ये हुआ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया कि अल्पसंख्यकों को अगर आप कोई बात नहीं की जाएगी तो ये आपको कहीं भी जिस तरह का आप लोग प्रोमो चला रहे हैं वो तो नहीं। फिर ये स्पष्टीकरण आप यूएनआई से लीजिए। उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज आई थी वो मैंने पढ़ के आपको सुना दी। बलूनी साहब, ये हुआ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया कि अल्पसंख्यकों को अगर आप कोई बात नहीं की जाएगी तो ये आपको बुरा लग रहा है। इसका मतलब बीजेपी को कि मोदी सरकार ने ऐसा क्यों कह दिया, ये आपको बुरा लग रहा है? अरे भाई, फिर वही बात कर रहे ऐसा। अंसार रजा साहब, आप शांति रखिए। आपसे मेरी मैं आपसे रूबरू नहीं हूं, मैं अनुराग मुस्कान जी से रूबरू हूं। अच्छा, तो बताएं कि किसके बारे में कहा नरेंद्र मोदी ने ये ऐसी बयानबाजियों से बचने के लिए किसको नसीहत दी है? आगे मतलब कुछ है नहीं आपके पास इस बात से। अब आगे चलिए, चलिए, बेहतर आगे बढ़ना ही रहेगा। वारिस पठान साहब, अब आप बोल सकते हैं। रजा साहब, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं इनसे कहूंगा कि आप जरा साइलेंट रहिए। जिसको सवाल पूछा गया उनको जवाब देने दीजिए। ये डिबेट है, सबको जवाब देने का हक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा अनुराग जी कि मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे उनके बाद से उनका एक ही बयान था, सबका साथ सबका विकास, देश विकास की ओर पे चलेगा, सबका साथ होगा। वो बयान होते ही उनके जितने एमपीज थे, चाहे साध्वी प्रज्ञा को देख लीजिए, चाहे दूसरे जो उनके एमपीज थे, उन्होंने क्या बयान किया? सिर्फ माइनॉरिटी के अगेंस्ट की बात की। आज हाल ही में आप देख लीजिए, मुंबई का लास्ट वीक से आ रहा है अखबारात में, आपके माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि माइनॉरिटी के अपने देश में क्या हालत है। एक आदमी जो मुसलमान है उसको नौकरी नहीं दी जाती है हिंदू के फॉर्म के अंदर। दूसरा आदमी अगर मुसलमान है तो उसके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाता स्कूल के अंदर। तीसरा आदमी अगर मुसलमान है तो उसको रहने के लिए बिल्डिंग में फ्लैट नहीं दिया जाता है। क्या यही सबका साथ? वारिस पठान साहब, ये अपवाद हो सकते हैं। क्या डेमोक्रेसी ये अपवाद हो सकते हैं? क्या डेमोक्रेसी में ये देखा जाएगा कि सबको एक इक्वल रहना जरूरी है? क्या फंडामेंटल राइट, क्या राइट टू लिव, आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि इक्वल है सब लोग। मैं वारिस पठान साहब को अलग आप क्यों करा जाता है? जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत वैसी नहीं है। अंसार रजा साहब बेहतर जानते हैं कि कितने सुरक्षित और महफूज हैं यहाँ पर मुसलमान। मैंने कहा ये अपवाद हो सकता है, जो आप उदाहरण दे रहे हैं, ये अपवाद हो सकता है। महाराष्ट्र का जो मुसलमान है जिसने आरक्षण की मांग की थी, उसमें 3 कमेटी का रिपोर्ट है अनुराग जी, 3 कमेटी का रिपोर्ट है कि जो मुस्लिम है महाराष्ट्र का वो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। 80% लोग सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या मोदी सरकार ने उनको आरक्षण दिया? नहीं दिया। क्या उनके खिलाफ अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि उनको आरक्षण मिले? नहीं दिया। और आज जब ये कह रहे हैं कि ये जो संघ परिवार है उनके जो बयान आ रहे हैं, ये अरे संघ परिवार बीजेपी का एक अहम हिस्सा है। अगर वो बयान दे रहे हैं तो ये मोदी जी के सरकार की वजह से दे रहे हैं। उनको पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मोदी जी ने सिर्फ एक बार कहा इस तरह के बयानबाजी हमारे एमपी नहीं करेंगे। क्या उसके बाद इनके एमपी रुके? कोई नहीं रुका। उसके बाद भी इनकी बयानबाजी जारी रही, आज भी जारी है। और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, मगर कोई ऐसा स्टेप लिया नहीं गया। क्या इन्होंने एक भी एमपी को अब तक बर्खास्त किया? एक साध्वी प्रज्ञा को नोटिस दी गई थी, साध्वी महाराज, साक्षी महाराज को नोटिस दी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं बलूनी साहब से। देने के बावजूद उन्होंने बयान दिया माइनॉरिटी के अगेंस्ट में। क्या स्टेप्स लिया मोदी सरकार ने उनके अगेंस्ट में? क्या उनको निकाला गया? नहीं निकाला गया। ये सिर्फ खेल खिलाड़ी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ अपने जो अपने एमपी है उनको बचा रहे हैं। एक तरफ उनको बोलते हैं बयानबाजी दीजिए, दूसरी तरफ आके पब्लिक में बोलते हैं कि वो इस तरह के बयानबाजी नहीं देंगे। कल फिर बयान देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, कल अगर उनके किसी एमपी ने बयान दिया तो क्या वो उसको इमीडिएटली बर्खास्त करेंगे? क्या उनको निकाला जाएगा एमपी के पद से कि सिर्फ नोटिस देकर फिर वार्निंग दी जाएगी? अरे आप कुछ करके दिखाइए। बोलने से ठीक है, जवाब ले लीजिए बलूनी साहब का। आपको स्टेप्स लेना होगा। वारिस पठान साहब जवाब ले लेते हैं। स्टेप्स लेना होगा और ऐसे एमपीओ को दरखास्त करना होगा, क्योंकि उनको सिखाना होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। आप सवाल उठाइए, डिबेट करिए। भाषण का मंच नहीं है ये। वारिस पठान साहब, चलिए अब आपकी बात का अनिल बलूनी साहब से जवाब ले लेते हैं। हो गया पूरा भाई। मैं तो डिबेट ही कर रहा हूँ। मेरी आदत ही, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे कोर्ट में भी इसी तरह भाषण करने की आदत है, पब्लिक में भी इसी तरह मैं भाषण करता हूँ और डिबेट में भी मैं मेरे आवाज से बात करता हूँ। ठीक है, बलूनी साहब जवाब दें। वारिस पठान साहब की बात का जवाब दें। देखिए अनुराग जी, इनकी जो बात का ज्यादा जवाब तो आप पहले ही दे चुके हैं। इस तरह की झूठी बातें फैलाई जाती है, जैसी मिसबा कादरी के मामले में की गई, इस तरह की बातें करते रहते हैं। हमारी मिसबा कादरी के बात पर मैं आपको स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। प्रेस ये सब दिखाता है, प्रेस वही दिखाता है। 125 करोड़ लोग जो हैं
वो हमारे लिए सब एक जैसे हैं। एक देश के 125 करोड़ लोग हम सबको एक मानते हैं और देश के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, इसकी गारंटी सरकार देती है देश के लोगों को। मोदी साहब को ये बार बार क्यों कहना पड़ता है, कभी यूएनआई के इंटरव्यू में, कभी संसद में खड़े होकर के, ये क्यों कहना पड़ता है बलूनी साहब? फिर मोदी साहब को ये बार बार क्यों कहना पड़ता है? अनुराग जी बड़ी समस्या है। अगर आपके सवाल का हम लोग जवाब नहीं देंगे तो आप कहते हैं क्यों नहीं देते, देते हैं तो कहते हैं क्यों नहीं देते। अरे तो मैं अगर कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब देना होगा, इसमें कहाँ आपत्ति है? ठीक है, ठीक है। विजय इंद्र सिंगला जी, वो आपसे बात ही नहीं कर रहे। आप अंसार रजा साहब उनसे बात करेंगे, बलूनी साहब फिर कह देंगे अंसार रजा साहब आपसे बात नहीं करा। मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी बोलिए विजय जी। मैं ये बलूनी साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। ये बलूनी साहब ने कहा कि हम लोग जब भी कोई हमारे सांसद ने, हमारे मंत्री ने कोई भी बात कही है तो हमने उसके ऊपर रिग्रेट किया है। बात ये हो रही है कि इनके लोग लगातार 1 साल से हर चीज को कही जा रहे हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हम एक्शन लेंगे, पर किसी पर एक्शन नहीं लिया जाता। जात पात पे के नाम पर उसका संदेश पूरे देश के अंदर चलता जा रहा है, तो कब एक्शन लेंगे ये लोग? और जब तक सारे देश के अंदर उसका संदेश चले जाएगा, जात पात के नाम पर जब आप उसको नफरत की जो भावना है वो देश के अंदर पैदा कर दोगे, तब उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि जो जो लोग लंबे समय से, इनके लीडर साहबान लंबे समय से इस बात को कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने का समय है, सिर्फ बात कहने का समय नहीं है। जी, साथ ही अनिल बलूनी साहब, जहां तक मुझे याद आता है कि जनवरी महीने में नरेंद्र मोदी साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां उन्होंने कहा था कि इस तरीके की बयानबाजियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्या इस वक्फे में ये बयानबाजियां रुकी हैं, कम हुई हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों मोदी साहब को बार बार कहना पड़ा, इस बार फिर एक बार एक इंटरव्यू में यही बात दोहरानी पड़ी? नहीं, देखिए अनुराग जी, अगर किसी ने सवाल पूछा है, अगर यूएनआई के संवाददाता ने सवाल पूछा होगा, उसके जवाब में कोई जवाब दिया है। अभी सिंगला साहब कह रहे थे, आप बताइए सिंगला साहब, आपके पार्टी के लोगों ने बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए महेश शर्मा के लिए क्या कहा था? क्या किसी ने कभी कहा ऐसी बात? आप बताइए, आपके पार्टी में यह कहा गया कि बाटला हाउस एनकाउंटर में जाके श्रीमती सोनिया गांधी बाल्टी भर के आंसू निकाल के रोई। क्या कभी किसी ने माफी मांगी इस तरह के बयानों के लिए? आप बताइए। चलिए। अरे 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 मुद्दे से हटिए मत। आप जिस बात का जवाब आपसे पूछा जा रहा है, आप उसकी बात करिए। अब ये बात आज जिस चीज के ऊपर चर्चा हो रही है उसके ऊपर बात करिए। आप रिग्रेट की बात हो चुकी, आपने रिग्रेट के बारे में कह दिया। और बलूनी साहब सजा मिल चुकी है कि जो बलूनी साहब कांग्रेस को ऐसी बयानबाजियों की सजा मिल चुकी है। विपक्ष में बैठे हैं आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। ये उसी तरह की बयानबाजियां अगर आप माने कि गलती की तो उसकी सजा भी मिल चुकी है उनको। आप अपना बताइए। देखिए अनुराग जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है, हम लोग किसी भी हालत में देश के अंदर अच्छा माहौल रखेंगे। देश के अंदर 125 करोड़ के जो देशवासी हैं उनको सबको एक जैसा मानेंगे। भारत का संविधान हमारी सबसे पवित्र पुस्तक है। भारत के संविधान को हम लोग मानते हैं और उसके अलावा हम कुछ नहीं। भारत के 125 करोड़ हमारे लिए देवी देवता बलूनी जी, इन सबके भले के लिए काम बड़ी करेंगे। अच्छी बात आपने कही। हम आपकी जो आपने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। आप एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए, जो काम प्रवीण तोगड़िया, साक्षी महाराज, प्रज्ञा और ये सब लोग कर रहे हैं। एक मिनट वारिस भाई, एक मिनट। ये जो भाषणबाजी आपके योगी आदित्यनाथ से लेकर के लोगों ने किया है, अगर ये बातें किसी मुसलमान ने कही होती तो आपकी सरकार का स्टैंड क्या होता? मेरे ख्याल अंसार रजा साहब फहरिस्त बहुत लंबी और हर पार्टी में है। आजम खान साहब भी हैं, गलत करते हैं। आजम खान साहब, ओवैसी साहब भी हैं, ओवैसी साहब भी गलत करते हैं। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए अपने मुल्क में। नहीं, ओवैसी साहब ने क्या गलत किया मुझे ये बताइए। उधर जाएंगे तो रखेंगे माइनॉरिटी के लिए खड़े होकर आवाज वारिस पठान साहब उधर जाएंगे डिबेट दूसरी चली जाएगी। उनके बयानों को खंगालिए, आपको खुद पता चल जाएगा। वारिस पठान साहब उधर निकलेंगे तो बात दूर तक चली जाएगी। मैं इधर दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं मुझे बताइए अंसार रजा साहब, अगर माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई जुल्म, कौन सा जुल्म रोकने वाले वो है? अब ओवैसी पर डिबेट नहीं हो रही है। जिस दिन आप ओवैसी पर डिबेट करेंगे, हाँ कर लीजिएगा मुझसे, मैं करूंगा ओवैसी पर डिबेट।
ठीक है, ओवैसी साहब पर मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हो। ठीक है, अंसार रजा साहब को भी बुला डायरेक्ट कर चुके हैं ओवैसी साहब से, और वारिस पठान साहब आपको भी ओवैसी साहब से डायरेक्ट कर चुके हैं। मैं आपसे डिबेट की जरूरत नहीं है। अनिल बलूनी साहब से हम ओवैसी साहब से डायरेक्ट कर चुके हैं। अरे नहीं, ओवैसी साहब पर डिबेट नहीं हो रही भाई। मैं बलूनी साहब आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या संघ को साधना चाहते हैं मोदी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने की यहां पर मजबूरी है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो यहीं से इस डिबेट को इस सवाल के साथ। क्या संघ को साधना चाहते हैं मोदी, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने इंटरव्यू यूएनआई को दिया और उससे जो बात निकल करके सामने आई, उस पर सवाल अनिल बलूनी साहब आपके लिए यह कि अब तक एक आम धारणा थी कि संघ जो है वो बीजेपी को हाँकता है। अब क्या समझा जाए कि इस तरीके का बयान देकर के, इस तरीके का इंटरव्यू देकर के मोदी ये जताना, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अब वो संघ को हाँकेंगे? अनुराग जी, पहले तो मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा, आपके जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अभी जब ब्रेक था तो मैंने आपके ब्रेक का लाभ उठाया और मैंने कुछ उसमें थोड़ा होमवर्क किया। जो आज मतलब पहले आप होमवर्क करके नहीं बैठे थे? यूनिवार्ता को दिया गया है, इसमें सुनिए अभी आपका होमवर्क कमजोर है, मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा बताइए। हिंदी में कहीं ये नहीं था, अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन को वो किया गया, लेकिन 4 बजे ही उसका बाद में टेक आ गया कि वो इंटरप्रिटेशन की गलती है, उसको ठीक कर दिया गया है और संघ वाली जो लाइन है वो हटा दी गई है, इसलिए वो बाद वाला टेक शायद आप ले नहीं पाए। वो आप देखिएगा, उसमें मेरे को लगता है कमजोरी हुई है। मतलब पहले था, बाद में हटा दिया गया? नहीं, मैंने कहा ना, अंग्रेजी 4 बजे मूल रूप से मोदी जी का इंटरव्यू हिंदी में था, यूनिवार्ता ने लिया था, मैंने उसके ट्रांसलेशन में मैंने जो आपको नहीं, तो फिर उसका करेक्शन भी तो आना चाहिए था ना। मेरे चैनल पे भी तो करेक्शन आना चाहिए था, वो नहीं आया। मेरे पास पहला और आखिरी यही रिलीज है। अनुराग जी 4 बजे करेक्शन हो चुका है, मेरे पास आना चाहिए था। अनिल बलूनी जी, मैं उसको क्रॉस चेक करवाऊंगा। मैं एडमेंट नहीं हूं, मैं उसको क्रॉस चेक करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, गलती आपकी है। नहीं, मेरी क्या गलती है? ये प्रेस रिलीज यूएनआई की तरफ से आता हमारे पास, अगर उनकी तरफ से करेक्शन नहीं आया तो इसमें हमारी क्या गलती है? करेक्शन आ चुका है, करेक्शन जारी हो। अच्छा, मेरे पास नहीं आया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं मेरे पास नहीं आया है, मैं इसको क्रॉस चेक करवा लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दें कि क्या आप संघ को साधेंगे मोदी? इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। नहीं, देखिए, हम तो इस देश की गरीबी को ठीक करना चाहते हैं, इस देश के 125 लोगों के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। इस देश की जो समस्याएं हैं, देखिए, अभी आपने अच्छे दिन पे चर्चा नहीं की, जो इस पे जो इंटरव्यू का मेन पक्ष था कि अच्छे दिन कैसे आ गए हैं, हम बताने वाले कैसे, किस तरीके से महंगाई खत्म कर दी, भ्रष्टाचार को विदा कर दिया, देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया, देश के अंदर से भ्रष्टाचार 0 हो गया। देखिए, अच्छे दिन है। एक करके पूछना चाहता हूं बलूनी जी आपसे, क्या मोदी जी ने स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर कोई भी उनका एमपी इस तरह के बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ अरे वारिस पठान जी, अच्छे दिन आ गए हैं। ये नहीं कहा, देखिए, महंगाई खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, टैक्स लगा दिया है डबल, महंगाई खत्म। टैक्स पर हम कर चुके डिबेट। अनिल बलूनी साहब, पूरे मुझे अनिल बलूनी साहब, मुझे देश के अंदर अनिल बलूनी साहब, मुझे अंदर देश की प्रतिष्ठा बढ़ी, एक विजिबल सरकार। ठीक है, प्रधान मेरे सवाल का जवाब देखिए। और आपके जो एमपी लोग, अंसार रजा साहब एक मिनट, बलूनी साहब आम आदमी से आप ठीक है, वारिस पठान साहब एक मिनट, ये रुकेगा कैसे जब मोदी बार बार कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और बार बार नरेंद्र मोदी साहब को यह कहना पड़ता है, तो ये कैसे बताएंगे आप, ये कैसे गारंटी देंगे, ये कैसे रुकेगा? फिर मैं नहीं कह रहा किसके लिए कह रहे हैं वो। देखिए अनुराग जी, ये बात तय है, किसी भी तरह के देश के अंदर किसी भी के साथ भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है, कोई कमजोर सरकार नहीं है। अरे बार बार कहना पड़ रहा है ना, किसी के साथ भेदभाव स्वीकार नहीं करेगी। देश के 125 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं जी, माफ कीजिएगा, पूछते हैं और फिर कहते हैं जवाब भी मत दो। अब एक बात का जवाब मुझे आप दे दीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप नाराज हो जाते हैं। सरकार मोदी जी की है कि एनडीए की है? नहीं, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और वो कमजोर है, ताकतवर, ये जनता को तय करने दीजिए। पाकिस्तान की तरफ से आज भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ है बलूनी साहब, पाकिस्तान की तरफ से आज भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। ताकत और कमजोरी अब ये जनता को तय करने दीजिए।
विजय इंदर सिंगला जी, क्या आपने करेक्शन पढ़ा जो यूएनआई की तरफ से आया, जिसका हवाला दे रहे हैं अनिल बलूनी साहब? देखो, बात ऐसे है कि करेक्शन की बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी के दफ्तर के अंदर ऐसी छोटी सी बात कि करेक्शन आने की बात है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से हमें देखने की जरूरत है। जहां तक बैलूनी साहब की बात है और इन्होंने अच्छे दिन की बात की है, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहता हूं कि अगर कृषि के माध्यम में जीडीपी की बात करें ना, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय की बात इसलिए किया, आपने लूटपाट खत्म हुई नहीं हुई देश से, अरे भ्रष्टाचार तो खत्म हुए नहीं हुए देश से, बस वो कोयले की दलाली खत्म हुई, अरे सुनना की दलाली खत्म हुई है, चैनल के पास हम आपको बताते कि मुल्क में कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, खत्म हुई देश के अंदर नहीं हुई, प्रूफ के साथ हम आपको बता देंगे कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। टाइम नहीं है चैनल के पास, इस पर अलग से डिबेट कर लीजिए। आइए हम आपको 500 रुपए में आरोप नहीं लगा पाए, रिश्वत दे करके क्या बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं बनवाता हूँ, आपके राज में पुलिस वाले पकड़ा रहे हैं नारकोटिक्स की तस्करी करते हुए। बलूनी साहब, आपकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर और आपकी सरकार में रोज पुलिस वाले पकड़ा रहे हैं, नारकोटिक्स के केस के अंदर पकड़ा रहे हैं लोग। चलिए बलूनी साहब, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्या आप संघ को साधेंगे मोदी? आप शायद इस सवाल का जवाब देना भी नहीं चाहेंगे। बहरहाल मेरा समय खत्म हुआ बड़ी बहस में, आज डिबेट बस यहीं तक। सभी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, सेकंड में वो सोचता है, पल भर में चलता है वो चाल, वो है द मास्टरमाइंड। बहुत जल्द इंडिया न्यूज पर।